again. It's a redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ म्याऊं म्याऊं के प्रश्न उत्तर करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को समझना है और किस प्रकार से हमें उनका उत्तर देना है या लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फटाफट अपनी किताब खोल लीजिए और देखिए कि किस प्रकार से हम पहली हेडिंग अपनी सॉल्व करते हैं। पहली हेडिंग क्या है? सुहानी की बात। ये कौन है? इसको तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सुहानी है। अब जानते हैं सुहानी की बात क्या है। मैंने आपको बताया है, जब कभी भी आप ऐसा निशान देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिख कर देना है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? तुमको अपनी दोस्त याद है ना? क्लास 1 में हमने देखा था इस सुहानी को। उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। अगर आपको ध्यान हो, आपने क्लास 1 में सुहानी के दोस्त का एक नाम रखा था। अगर आपको याद है तो उस नाम को आपको यहाँ पर लिखना है। मुझे याद था इसलिए मैंने लिखा है। हाँ, हमें सुहानी याद है। उस नटखट दोस्त का नाम चूहा राजा था। मैंने उसका नाम क्या रखा था? चूहा राजा रखा था। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, हो सके तो अपनी भाषा में प्रश्नों का उत्तर लिखिए, डिट्टो कॉपी नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली? उसका नाम भी सोचो। अब आपको सोचकर बताना है कि बिल्ली की आवाज कविता में किसने निकाली थी। आपको तो पता है बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है। मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम सौम्या है। मैंने उस लड़की का नाम सौम्या रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग उस लड़की का नाम रख सकते हैं ना। आप अपने अकॉर्डिंग उस लड़की का नाम रखिए और सुंदर सा आंसर लिखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर ये जो सुहानी है ये दोस्त होती किसकी? उस लड़की की दोस्त होती तो सुहानी क्या करती? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो उसे चूहिया से डर ही नहीं लगता और सुहानी उस चूहिया को भगा देती। भाई बिल्कुल, हमारे दोस्त तो हमारी हेल्प करते हैं ना, उसी तरीके से सुहानी अपने दोस्त की मदद करती और उस चूहिया को वहां से भगा देती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की हेडिंग है डरना मत। क्या करना नहीं है? डरना मत। इसमें पहला प्रश्न है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सोचना है और इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना है। क्या होगा इसका उत्तर? लड़की की म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया को लगा होगा कि बिल्ली आ गई है और वह डरकर भाग गई होगी। है ऐसा हुआ होगा, उसको लगा होगा कि बिल्ली आ गई है और यहां से फटाफट भाग लिया जाए। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? अब आपको सोच कर बताना है कि आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है। कुत्ता से लगता है, बिल्ली से लगता है, गाय से लगता है। इस तरीके से आपको सोचकर बताना है। मैंने अपने अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। आइए देखते हैं मेरा उत्तर क्या है। मुझे सबसे ज्यादा डर छिपकली से लगता है। उसे कमरे में देखकर मैं अपना कमरा छोड़कर भाग जाता हूँ। मुझे तो सबसे ज्यादा डर छिपकली से लगता है और जैसे ही मैं उसे देखता हूँ मैं अपने कमरे से बाहर भाग जाता हूँ। अब आपको इसी तरीके से सोचकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? अब आपको सोच कर बताना है जिससे आप डरते हो। अगर आपको उसे डराना है तो आप क्या करोगे? जैसे मुझे किससे डर लगता है? छिपकली से डर लगता है। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा ये, अगर मुझे उसे डराना होगा तो मैं जोर से ताली बजाऊंगा जिससे वह कमरे से बाहर चली जाए।
मैं जोर से ताली बजाऊंगा, क्या होगा, जिससे वो बाहर चली जाएगी। है ना? बहुत ही अच्छा प्रश्न। इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से सोचिए और इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से लिखिए। अब अगला क्या है? अगले प्रश्न की हेडिंग है बन गया वाक्य। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका आपको वाक्यों में इस्तेमाल करना है। इनकी सहायता से आपको वाक्य बनाना है। जैसे हमने कविता में देखा कि पहला जो हमारा शब्द है सूझा, इससे एक लाइन थी, सूझा मुझे एक बहाना, या सूझा मुझको एक बहाना, इस तरीके से वाक्य था ना। इसी तरीके से आपको इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाना है ना वाक्य। आइए बनाते हैं। कोशिश ये करेंगे हम लोग की छोटे से छोटा पहले वाक्य बनाने की प्रैक्टिस की जाए। जैसे पहला शब्द क्या है? सूझा। इससे बहुत ही सिंपल वाक्य बन सकता है, मुझे एक खेल सूझा। है ना? अगला शब्द क्या है? धीरे से। इससे क्या वाक्य बनेगा? मोनू ने गाड़ी को धीरे से धक्का दिया। अगला क्या है? सचमुच। सचमुच से क्या बन सकता है? मोक्षित सचमुच खेल में हार गया। देखिए कितने छोटे छोटे से वाक्य हैं और आपको इसी तरीके से इन छोटे छोटे वाक्यों को बनाना है। अगला क्या है? बहाना। हम सबका बहाना काम कर गया, मैंने एक बहाना बनाया। इस तरीके से आपको इन वाक्यों की सहायता से अपनी भाषा को और अच्छा करना है और इन शब्दों की सहायता से अपने ढेर सारे वाक्य बनाने हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। अब आपको बताना है किन किन चीजों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें हमें अपना फेवरेट काम भी करना है, अपना मनपसंद काम भी करना है, हमको ड्राइंग भी करनी है। अब आपको सोचना है कि किन किन चीज़ों की नोक होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी पेंसिल, इसकी भी नोक होती है। इसका सुंदर सा चित्र बनाइए और इसका नाम लिखिए, पेंसिल। अब अगला क्या है? चाकू। चाकू कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से चाकू लिखा जाता है। च पे बड़ा की मात्रा चा, का पे बड़ा की मात्रा कू, चाकू। अब अगला क्या है हमारे पास? ये क्या है? कील। अब अगला क्या है? सुई। क्या है ये? सुई है, इससे हमारे कपड़े सिले जाते हैं। अब अगला क्या है? ये है बोर्ड पेन, इससे हम बोर्ड पर अपने कागज को लगा देते हैं। अब एक बचा हुआ है, इससे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी ऐसी चीज होती है जिसकी एक नोक होती है। अब अगला प्रश्न क्या है? चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। मैंने आपको बताया था जब कविता का अर्थ बताया है। चूंटी कैसे बनाते हैं? अंगूठे और उंगली की सहायता से हम चूंटी बनाते हैं। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? अब आपको सोचना है कि अंगूठे और उंगलियों से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। ऐसे ऐसे काम सोचिए जिनमें सिर्फ हम अंगूठा और अपनी उंगली का प्रयोग करते हैं। जैसे चुटकी बजाना, हम ऐसे चुटकी बजाते हैं ना, इस तरीके से हम चुटकी बजाते हैं। और इस तरीके से हम एक और काम करते हैं। क्या करते हैं? नमक डालना। अगर सब्जी में नमक कम होता है तब हम क्या करते हैं? नमक को चुटकी में भरकर अपनी सब्जी में डाल लेते हैं। अगला क्या है? सुई में धागा डालना। जब सुई में धागा डालना होता है तब भी हम अपने अंगूठे और उंगली का प्रयोग करते हैं। अब फिर से एक फिल इन द ब्लैंक्स बचा है जो आपके लिए है। सोचिए और उस काम को अपनी कॉपी पर लिखिए। अब अगला प्रश्न है शब्दों का उलटफेर। शब्दों का उलटफेर, क्या उलटफेर करना है हमको? सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। यहां पर क्या हुआ? ऊपर लाइन में कुछ शब्द हैं, बस उनको ही इधर उधर करके दूसरी लाइन बना दी गई। देख सकते हैं आप, सूझा सूझा, मुझको मुझको, एक एक, बहाना बहाना। आपने क्या देखा? लास्ट वाले दो शब्द समान जगह पे हैं और इनको इधर उधर चेंज कर दिया है और एक नई लाइन बन गई कविता के लिए। अब क्या करना है? कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा।
अगर हमको नॉर्मल तरीके से बोलना हो तो हम इस वाक्य को कैसे बोलेंगे? मुझको एक बहाना सूझा, जैसे अभी हमने वाक्य बनाया था। अब नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर, घुस गया शेर जंगल में। आइए लिखते हैं शब्दों को उलटफेर करके। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गाय थी खड़ी चौराहे पर। थी गाय खड़ी चौराहे पर। आपने देखा मैंने क्या किया, आगे के 3 शब्दों को इधर उधर कर दिया और पीछे के शब्दों को वहीं पर रखा। देखिए, गाय थी खड़ी चौराहे पर और थी गाय खड़ी चौराहे पर। अगला क्या है, घुस गया शेर जंगल में। अब इनके भी शब्दों को हमको उलटना पुलटना है। आइए उलटते पुलटते हैं। जंगल में शेर घुस गया, शेर जंगल में घुस गया। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग शब्दों का उलटफेर करके नए वाक्य बना सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्रश्न उत्तर समझ में आए ना? अगर नहीं समझ में आए हैं, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और हो सके तो इन प्रश्नों का उत्तर अपने अनुसार अपनी भाषा में लिखना सीखिए, क्योंकि जब हम अपनी भाषा में लिखेंगे तभी हमारी हिंदी अच्छी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।